Name is Muskan and you are watching Knowledge as Code. So today in this video we will see the horizontal distribution of the temperature. Vertical distribution of temperature हम already discuss कर चुके हैं. So guys, without wasting time, let us start and please do like, share and subscribe my channel. So start करते हैं अब हम आज का हमारा टॉपिक. This is horizontal distribution of temperature. जो हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर है जनरली आइसोथर्म के द्वारा दिखाया जाता है, राइट. सो नॉर्मली क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करता है इक्वेटर से पोल की तरफ. दिस चेंज ऑफ टेम्परेचर रादर डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर पोलवर्ड कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट, राइट. सो जब टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब कि पोल इक्वेटर से पोल की तरफ जो है वो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, और इसी जो है कंडीशन को जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो फॉलो कर. रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न इज रादर लो एंड देयरफॉर टेम्परेचर ग्रेडियंट इज इनसिग्निफिकेंट, बट टेम्परेचर डिक्रीज मोर रैपिडली फ्रॉम ट्रॉपिक से पोलवर्ड की तरफ एंड देयरफॉर टेम्परेचर ग्रेडियंट इज वेरी हाई. अब क्या बोल रहे हैं इसमें कि जो रेट ऑफ टेम्परेचर का जो रेट है डिक्रीज होने का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर कैप्रिकॉर्न तक इज़ लो, बट आप जब देखोगे जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो इनसिग्निफिकेंट है यहाँ तक, बट ट्रॉपिक से जब पोल की तरफ जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है तो यहाँ पे क्या होता है, जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो काफ़ी हाई हो जाता है. और जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर है वो हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, आइसोथर्म के थ्रू, राइट. आइसोथर्म्स क्या होते हैं, द लाइन्स ड्रॉन ऑन द मैप joining the places of equal temperature reduced to the sea level are called isotherms, right. isotherms वो होते हैं जो मैप में जो लाइनें जैसे दिखाई होती हैं जो उन प्लेसेस को ज्वाइन करते हैं जिनका सेम टेम्परेचर होता है, which is reduced to the sea level. यानी कि जो टेम्परेचर दिखाया होता है मैप पे वो उस प्लेस का रियल टेम्परेचर नहीं होता है. कहने का मतलब ये है, necessary to reduce the actual temperature of all places at sea level before drawing isotherm. Thus obvious that isotherm do not represent the real temperature of the place through which they pass. Rather, they show temperature of a place at sea level. Sea level से कितना temperature है वो दिखाता है. This is why map are not usually for framers. They need real temperature or particular place for a growing crop. तो ये framers के लिए जो planning purpose से use करते हैं, जो प्लानर्स हैं, जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, तो उनके लिए जो ये मैप है दैट इज़ नॉट बेनिफिशियल, क्योंकि कोई भी क्रॉप अगर उगानी है तो उसके लिए एग्जैक्ट जो टेम्परेचर है या फिर एटलीस्ट रिलेटिव टेम्परेचर तो पता होना चाहिए. नॉर्मली आइसोथर्म्स रन ईस्ट टू वेस्ट, इससे वेस्ट की तरफ चलते हैं एंड जनरली पैरेलल होते हैं लैटिट्यूड के. दिस ट्रेंड शोज स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ऑफ लैटिट्यूड ऑन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, राइट. जनरली आइसोथर्म्स आर स्ट्रेट, सीधे होते हैं, बट बेंड भी हो जाते हैं एट द जंक्शन ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ओशन ड्यू टू डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर, राइट. देन वी हैव आइसोथर्मल लाइन्स आर मोर इरेगुलर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, राइट, क्योंकि वहाँ पे कॉन्टिनेंट ज़्यादा है ना, टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द लार्ज एक्सटेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट, बट they are more regular in southern hemisphere due to over dominance of ocean, right. Isotherms closely spaced होते हैं northern hemisphere में, widely spaced होते हैं आपके southern में. closely spaced जो isotherms होते हैं they denote rapid rate of change of the temperature, जो change आ रहा है temperature में वो काफ़ी तेज़ है, right, and steep temperature gradient है. widely spaced isotherms indicate slow rate of temperature and low temperature gradient दिखाता है. On an average, isotherms are trending from land toward the ocean. On an average जो isotherms होते हैं वो land से ocean की तरफ होते हैं and they bend equatorward during summer, और poleward कब bend होते हैं, during winter. On the other hand, isotherms went from ocean to continent, bent poleward during summer and equatorward during winter. Now, isotherms during the month of January and July are taken as the representative for the study of horizontal distribution of temperature. क्यों? क्योंकि विंटर एंड समर के जो ये सीजन्स होते हैं रिस्पेक्टिवली, जो जुलाई और जनवरी के महीना होता है, दे रिप्रेजेंट सीजनल एक्सट्रीम, कि जो जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जुलाई में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो ये मंथ्स जो है वो लिए गए हैं जुलाई एंड जनवरी के, राइट.
The month of July and January are warm and coldest in the northern hemisphere, where there is warmest and coldest month in the southern hemisphere, January and July respectively. आप सभी जानते हैं. Maximum temperature in January and July are as always be recorded on continent. Minimum temperature in January is observed in Asia and North America. जनवरी में जो आइसोथर्म है सडनली बेंट पोलवर्ड वाइल पासिंग थ्रू वार्म पोर्शन ऑफ द ओशन एंड बेंट इक्वेटरवर्ड पासिंग थ्रू द पोर्शन ऑफ द ओशन इन जनवरी इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. जो ट्रेंड है दैट इज ऑपोजिट इन जुलाई. ऑन द अदर हैंड द आइसोथर्म आर मोर और लेस रेगुलर एंड स्ट्रेट इन द सदर्न हेमिस्फीयर बिकॉज ऑफ ओवर डोमिनेंस ऑफ द ओशन. और जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होता है विंटर में देन समर की. तो जब हम रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं तो ग्रीक्स थिंकर्स ने इसको 3 भागों में डिवाइड किया है ग्लोब में. ट्रॉपिकल जोन में, टेम्परेट जोन में, फ्रिज्ड जोन में. राइट. ट्रॉपिकल जोन में जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न के बीच में आता है, यहाँ पे सन रेज जो है मोर और लेस वर्टिकल होती है ओवर इक्वेटर थ्रू आउट द ईयर. रिमेनिंग एरिया आर ऑल्सो करेक्टराइज्ड बाय वर्टिकल एंड रेज एट लीस्ट वंस अ ईयर. जो रिमेनिंग पार्ट है आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बाहर वाला, वहाँ पे एटलीस्ट एक टाइम में जो वर्टिकल रेज जो है आपके आती है. नो विंटर अराउंड द इक्वेटर बिकॉज दे बाय देम प्रिवेलिंग थ्रू आउट द ईयर. जो सन रेज है वो हमेशा ही वहाँ पे होती है, इसलिए कोई विंटर नहीं होती है वहाँ पे. एंड कैप्रिकॉर्न समर एंड विंटर आर क्लियरली ऑब्जर्व्ड एंड डिफरेंशिएटेड. अगर आप बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न देखिए समर एंड विंटर आपको इजिली डिफ्रेंशिएट कर जाओगे आप. देन दिस इज आवर टेम्परेचर जोन अकॉर्डिंग टू ग्रीक थिंकर्स. दिस इज आवर ट्रॉपिकल जोन. राइट. ये वाला जोन है और ये वाला जो जोन है येलो वाला, ये वाला हमारी टेम्परेट जोन है. और जो ये इंडिगो वाला कलर है दिस योर फ्रीज जोन लिखा भी है. राइट. देन वी हैव जो टेम्परेट जोन है वो 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ हेमिस्फीयर में है, जैसे कि हमने देखा पिक्चर में भी. दो द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट इज लॉन्गर, यहाँ पे काफ़ी लंबी होती है एंड जोन, बट इट इज़ नेवर मोर देन 24 आवर्स. राइट. देयर आर मार्क्ड सीजनल कॉन्ट्रास्ट विद द नॉर्दर्न एंड सदर्न माइग्रेशन ऑफ ओवरहेड सन एंड दस द रेंज ऑफ टेम्परेचर बिटवीन समर एंड विंटर बिकम एक्सेप्शनली वेरी हाई. टेम्परेचर काफ़ी वेरी करता है. राइट. एंड देन फ्रीज जोन में क्या होता है, ये तो पोल के साथ ही होता है. 66.5 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर पोल तक दोनों ही हेमिस्फीयर में. यहाँ पे जो रेज है वो काफ़ी ऑब्लिक एंड स्लांटिंग जो है रेज है सन की वो यहाँ पे फॉल करती है एंड एक्सेप्शनली काफ़ी लो टेम्परेचर होता है यहाँ का. लेंथ जो होती है डे एंड नाइट की इज़ मोर देन 24 आवर्स. डे एंड नाइट आर ऑफ अ 6 month ड्यूरेशन एट पोल्स. एंड यहाँ पे जो सन जो है वो कभी वर्टिकल नहीं होता एंड ग्राउंड जो है दैट इज़ कवर्ड विद स्नो. टेम्परेचर मोर और लेस रिमेन बिलो फ्रीजिंग पॉइंट. राइट. इतना कम यहाँ का टेम्परेचर होता है फ्रीज जोन का, इसलिए नाम भी ऐसा ही है फ्रीज्ड जोन. सो एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय एंड टेक केयर एंड नेवर फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. That's all for today. Bye and take care.